हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस डिजिटल एजुकेशन पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को केवीएस से जो नोटिफिकेशन आया है टीजीटी पीएसटी और पीआरटी के लिए, यानी कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए, इसका जो है फॉर्म जो है आपका 5 दिसंबर से ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएगा और 26 दिसंबर तक चलेगा। इसमें दोस्तों मैं आप लोगों को टीजीटी सोशल साइंस के लिए ये वीडियो स्पेशल मैं बना रहा हूँ, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिन लोगों को काफ़ी कन्फ्यूजन बना हुआ है कि जो एसएसटी में जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर जो कह सकते हैं एक असमंजस की स्थिति लोगों के बीच हो गई है कि किस तरह से जो कॉम्बिनेशन है उनका बनेगा, क्या फॉर्म भर पाएंगे कि नहीं भर पाएंगे। बिल्कुल ये बात सही है दोस्तों, क्योंकि यदि आप सही कॉम्बिनेशन का चयन नहीं कर पाते हैं तो समझिए कि एक तो आपका 1500 नुकसान जाएगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मैं बता रहा था कि 1500 आपकी फ़ीस लगनी है, ठीक है। कितने 1500 फ़ीस लगनी है, तो 1500 फ़ीस ये मायने रखती है, ठीक है। जो लोग भी तैयारी करते हैं तो समझिए कि 1500 बहुत ही ज़्यादा अमाउंट होता है। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक ज़रूर से देखिए, ताकि आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन ना रहे। बाद में यदि आप फॉर्म भरें तो आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो, या यदि आप क्वालीफाई होते हैं तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आप छंटे नहीं, ठीक है। वरना आपको उस समय कितना दुख होगा ये आप लोग समझ लीजिएगा। तो याद रखिएगा, मैं आप लोगों को एसएसटी के लिए वीडियो बना रहा हूँ, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के लिए स्पेशल ये वीडियो है, ठीक है। तो आप लोगों को पता है कि इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है, यहाँ पे लिखा गया दोस्तों कि क्या होना चाहिए। 4 years इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी इन द कंसर्न सब्जेक्ट विद द लीस्ट 50% मार्क इन एग्रीटेड। तो ये कहीं कहीं आपको 4 इयर्स का इंटीग्रेटेड डिग्री के कोर्स कराए जाते हैं, यदि वो इसको किए हैं तो वह मान्य होंगे विथ 50% के साथ, ठीक है, 50% के साथ। दूसरा इन्होंने कहा है कि यदि आपके पास ये कोर्स नहीं है तो आमतौर पर आप देखेंगे तो बैचलर डिग्री ये होती है दोस्तों। इसमें लिखा गया है कि बैचलर्स डिग्री विथ at the 50% mark in the concerned subject combination of subject and aggregate the elective subject and language in the combination of subject as under। इसका मतलब उन्होंने ये लिखा है, कहा है कि आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए 50% के साथ, ठीक है। यानी कि आपका ग्रेजुएशन जो है 50% उसमें होनी ही चाहिए, इससे कम है तो आप इस फॉर्म में पहले ही से रिजेक्ट होकर नहीं भर पाएंगे, ठीक है। उन्होंने ये कह दिया है। इसके बाद उन्होंने एसएसटी के लिए जो सब्जेक्ट बताया कि कौन कौन से सब्जेक्ट होने चाहिए, आइए देखते हैं। तो यहाँ पे यदि आप देखेंगे एसएसटी के लिए उन्होंने तीसरे पॉइंट पर क्या बताया है। तीसरे पॉइंट पर उन्होंने कहा है कि लिखा है उन्होंने टीजीटी एसएसटी, यहाँ पे लिखा है एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग। तो जैसा कि मैंने इसके पहले भी वीडियो में बताया था, इनमें से कोई 2 सब्जेक्ट आपको चुनना है। तो देखिए यहाँ पे कौन कौन से 2 सब्जेक्ट हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको कन्फ्यूजन दूर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा गया है कि हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस ऑफ ईच वन मस्ट बी आइदर हिस्ट्री और जियोग्राफी। तो उन्होंने कहा है कि हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, इनमें से कोई 2 विषय होना चाहिए। इसके साथ उन्होंने कंडीशन इसमें ये लगा दिया कि ये तो सब्जेक्ट हैं 4, लेकिन आपके 3rd ईयर तक, दोस्तों 3rd ईयर तक उन्होंने कहा है कि आपका जो है हिस्ट्री या जियोग्राफी होना चाहिए, यानी कि फाइनल ईयर में जो आपका ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट होगा वह हिस्ट्री या जियोग्राफी एक सब्जेक्ट उसमें होना चाहिए, अन्यथा आप यहीं से छट जाएंगे। टीजीटी केबीएस में आप फॉर्म सोशल साइंस के लिए नहीं भर सकते हैं, ठीक है। तो उन्होंने ये कंडीशन रख दिया। तो याद रखिएगा, आपके हिस्ट्री और जियोग्राफी में से कोई एक सब्जेक्ट फाइनल ईयर में होने ही चाहिए, वरना आप फॉर्म इसको नहीं भर पाएंगे, ठीक है। इसके साथ उन्होंने कह दिया है कि इसके यदि हिस्ट्री जियोग्राफी में से कोई एक सब्जेक्ट है तो आप इसके साथ, मान लीजिए हिस्ट्री है तो आप हिस्ट्री के साथ जियोग्राफी आपका होना चाहिए, या तो इकोनॉमिक्स ले सकते हैं या पॉलिटिकल साइंस, इन तीनों में से कोई भी आपका है हिस्ट्री के साथ, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। यदि आपने जियोग्राफी फाइनल तक लिया है तो आप हिस्ट्री आपके पास होगी या इकोनॉमिक्स होगी या पॉलिटिकल साइंस 2nd ईयर तक होगी, तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। अब दोस्तों, जो पिछला नोटिफिकेशन से पहले आया था उसमें उन्होंने बताया था कि हिस्ट्री और जियोग्राफी जो भी होगी फाइनल तक, उसमें भी आपके 50% होने चाहिए। इस बार ऐसा उन्होंने नहीं लिखा है, लेकिन मान के चलिएगा वो लागू करेंगे इसको भी, ठीक है। तो 50% आपके सब्जेक्ट में होने चाहिए, जो भी आपके हिस्ट्री या जियोग्राफी फाइनल ईयर में है। देख लीजिएगा अपने मार्कशीट में कि आपके 50% बन रहे हैं कि नहीं, ठीक है, क्योंकि ये बहुत मायने रखेगा, ठीक है, 50% है कि नहीं। बाकी जो 2 सब्जेक्ट बचते हैं उसको भी आप मिला लीजिएगा कि आपका द्वितीय साल तक, मतलब दोनों साल को मिला के 50%। मुझे लगता है कि सबका 50% से कम नहीं होगा।
आप लोग भर सकते हैं, 50% तो होंगे ही होंगे। लेकिन ग्रेजुएशन में 50% ये फिक्स है, ये तो मान लीजिएगा सब मिला के। लेकिन सब्जेक्ट की बात करी जाए तो हिस्ट्री और जियोग्राफी वाला भी मैटर आप देख लीजिएगा कि आपके सब्जेक्ट जो मार्कशीट होगी, केवल हिस्ट्री या जियोग्राफी के भी 50% बन रहे हैं कि नहीं तीनों साल को मिलाकर, या जो भी फाइनल में 3 साल 4 साल के जो आपके कोर्स हैं, ठीक है। तो ये हो गए दोस्तों जियोग्राफी और हिस्ट्री के लिए किस तरह से आपको इसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनेगा। इसके बाद जो ऑनर्स वाले दोस्तों, मान लीजिए आपने हिस्ट्री से ऑनर्स किया है, तो हिस्ट्री से ऑनर्स किया है तो उसके साथ आपका फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर तक यदि आपका जियोग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, ठीक है, या आपको पॉलिटिकल साइंस है, तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। या जियोग्राफी से आपने ऑनर्स किया है तो हिस्ट्री आपकी होगी या इकोनॉमिक्स होगी या पॉलिटिकल साइंस होगी, तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। बस इतना ध्यान रखिएगा, ऑनर्स आपकी हिस्ट्री या जियोग्राफी से ही होनी चाहिए, ठीक है। उसके साथ आपकी इकोनॉमिक्स या पॉलिटिकल साइंस आपकी है, वो भी 50% के साथ। 50% की वैधता आप लोग याद रखिएगा, नहीं है तो नहीं फॉर्म भर पाएंगे, ठीक है। इसके साथ जो इसमें देखिए कंडीशन बताया गया कि जैसे कि आपको बीएड आपको पास होना ही है, सीटेट आपका सेकेंड लेवल का पास होना है, ठीक है। पास होना यानी कि 26 तारीख तक आपका जो रिजल्ट आपके पास होना चाहिए, यानी आप पेयरिंग वाले सीधे सीधे नहीं भर सकते हैं। और इसके बाद उन्होंने कहा है सबसे बड़ी बात यूपी वालों के लिए दोस्तों, हिंदी मीडियम से जो लोग पढ़े हैं, जो सोशल साइंस, अक्सर उनको इंग्लिश में थोड़ी कठिनाई होती है, तो उनके लिए भी साफ साफ देखिए दोस्तों यहाँ पर लिखा गया है कि यदि आपको पढ़ाना होगा तो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में पढ़ाना होगा। क्यों इस तरह से वो लोग कंडीशन रखते हैं कि आपकी नियुक्ति केवल यूपी के है तो यूपी में नहीं, एमपी के तो एमपी में नहीं, राजस्थान के तो राजस्थान में नहीं होगी, कहीं भी हो सकती है। राजस्थान के यूपी में आ सकते हैं, यूपी के आपके साउथ में जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि साउथ वगैरह में अक्सर आप देखेंगे तो इंग्लिश मीडियम से लोग पढ़ते हैं, या दिल्ली वगैरह में इंग्लिश मीडियम में ज़्यादा प्रेफर करते हैं लोग। तो आपको इंग्लिश हिंदी दोनों आने चाहिए आप पढ़ाते वक्त। यदि आप नहीं पढ़ा पा रहे हैं इंग्लिश में तो आप इस फॉर्म को मत भरिएगा, एकदम नो, ठीक है, एकदम मत भरिएगा, आपका नुकसान ही जाएगा, इंटरव्यू में आपको छांट दिया जाएगा, सब कुछ नुकसान हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद यदि आपको कंप्यूटर का नॉलेज है तो आपको वरीयता दी जाएगी, ठीक है। ये था दोस्तों एसएसटी के लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। फिर भी अभी आप लोगों का कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट में अपना कमेंट लिख दीजिएगा, मैं रिप्लाई ज़रूर से करूँगा। बाकी जो सब्जेक्ट बचते हैं उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूँगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए सभी लोगों को थैंक यू, धन्यवाद।